कोरोना ने पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है। गुजरात से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई आपको डरा देंगी। दरअसल गिर सोमनाथ में एक मैराथन का आयोजन किया गया, लेकिन इस मैराथन में कोरोना नियमों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई। कोई ख्याल नहीं था यहां लोगों को कोरोना के नियमों का। इस मैराथन का उद्घाटन बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा ने खुद किया। तो ये साफ है कि जब नियम बनाने वाले ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो देश कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीतेगा। ये देखिए, इस मैराथन की तस्वीरें हैं। गिर सोमनाथ में इस मैराथन का आयोजन किया गया था और यहाँ के सांसद जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने खुद इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। स्टेज पर हैं तमाम नेता और उनके अधिकारी और वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। मैराथन खचाखच भरी है लोगों से और मास्क अगर किसी ने पहने हैं तो वो भी नाक के नीचे हैं। और खुद नेतागण देखिए यहाँ पर मौजूद थे इस रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए। जहां एक तरफ आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों का हाल देखिए। लोगों को चेतावनी देने की बजाय, उन्हें समझाने की बजाय खुद आकर इतनी भीड़ भाड़ वाली जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके प्रोग्राम हैं, उनको हरी झंडी दिखा रहे हैं। इन नेताओं से कोई पूछे कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो कैसे देश कोरोना पर काबू पाएगा। तो इसी बीच मैराथन पर हमारे कुछ सवाल हैं। तीसरी लहर के बीच इस मैराथन का आयोजन आखिर क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब दे नेता। मैराथन से कोरोना फैला तो कौन लेगा जिम्मेदारी। गुजरात में भी कोरोना के कई केसेस आ रहे हैं और मैराथन को हरी झंडी दिखाने वाले सांसद क्या जिम्मेदार नहीं है। यहां पर अगर कोरोना का विस्फोट हुआ तो क्या ये सांसद सामने आकर जिम्मेदारी लेंगे। क्या दूसरी लहर से सांसद जी ने कोई सबक नहीं सीखा। किस तरह पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में देश जूझा है कोरोना की दूसरी लहर से। कई मौतें हमने देखी हैं, कई जवान मौतें भी देखी हैं। उसके बावजूद तीसरी लहर के बीच इस तरह की मैराथन का आयोजन किया जाता है। तो क्या ये आयोजन जरूरी था। अगर यहाँ से कोरोना फैला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या सांसद जी खुद जिम्मेदारी लेंगे यहाँ से अगर कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। मेरे सहयोगी रौनक पटेल मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रौनक, ये सभी सवाल इन सांसद जी से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे समय में क्या ये जरूरी था कि मैराथन का आयोजन किया जाए। प्रीति, सच्चाई ये है कि इसी किस्म के सवाल पूछ कर गुजरात के नेताओं को सवाल पूछ कर मीडिया अब थक चुका है। न सिर्फ ये बल्कि पिछले 10 दिनों में कम से कम 1 डजन ऐसी इवेंट्स आई है जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए हो, वो चाहे क्रिकेट मैच हो या चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे सरपंच सम्मेलन हो। शासक पार्टी के यानी कि रूलिंग पार्टी के जो भी लीडर्स हैं इसी प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं। वही खुद मुख्यमंत्री बार बार बताते रहते हैं कि हमने सूचना दी है किसी भी किस्म का कार्यक्रम नहीं करना है। दूसरी ओर क्योंकि कोविड बढ़ रहा था, उसको देखकर वाइब्रेंट गुजरात जो बड़ी इवेंट थी उसको सरकार ने रद्द किया। वही भारतीय जनता पक्ष समेत जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने अपने कार्यक्रम इसी प्रकार से रखते हैं। 2 रोज पहले अल्पेश ठाकुर जो बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के बड़े नेता है और पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो क्रिकेट मैच देखने गए थे, खेलने गए थे। वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। बार बार सरकार से पूछा भी जाता है, हर पत्रकार परिषद में पूछा जाता है, शासक पक्ष की ओर से बाहर दिखाया जाता है कि हमने सूचना दी है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन का। लेकिन सच्चाई ये है, न तो किसी भी किस्म की पेनल्टी लगाई जाती है, न तो किसी भी किस्म के इन कार्यकर्ता नेताओं को चलन काटा जाता है। वही आम जनता जब रूल्स तोड़ती है, नियम तोड़ती है, मास्क नहीं पहना होता है तो 1000 रुपये का गुजरात में जुर्माना है। यही दिखाता है कि दोगलापन है रूलिंग पार्टी के जो भी अधिकार लोग हैं और जो अधिकारी जो है वो जानबूझकर आंखें बंद कर देते हैं। तो रौनक, सारी बात यही है कि जब नियम बनाने वाले ही नियमों का पालन नहीं कर रहे तो फिर उन पे पेनल्टी भी कौन लगाएगा। आप सही कह रहे हैं कि सवाल पूछ कर हम भी परेशान हो गए। लगता है ये नेता जो है ना पहली लहर से उन्होंने कोई सबक सीखा, ना दूसरी लहर से सीखा। अब तीसरी लहर के बीचों बीच रौनक, जब वाइब्रेंट गुजरात जैसा बड़ा कार्यक्रम टल सकता है तो क्या ऐसी छोटी मोटी मैराथन नहीं टाली जा सकती। इनसे फायदा किसको हो रहा है, ये सवाल जरूर बनता है। और साथ ही क्या अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या सिर्फ वो एकमात्र उपाय है इन नेताओं को भी घर के अंदर रखने का।
प्रीति, मुख्यमंत्री बार बार ना बोल चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपडेट्स दे दूं, पिछले 15 दिन में शासक पार्टी के कम से कम 1.5 दर्जन दिग्गज नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात के एक मिनिस्टर संक्रमित हो चुके हैं, 5 से अधिक एमएलए संक्रमित हो चुके हैं, 5 आईएएस अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। सवाल यही है कि एक और सरकार ये कहती है कि लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए क्योंकि आर्थिक और औद्योगिक शहर है। लोग मानते भी है आर्थिक और औद्योगिक शहर है, लेकिन खुद जब शासक आंख बंद कर देते हैं तो ये तमाशा दस्तूर जारी है। मुंह बंद लोग नहीं रख पाते हैं क्योंकि शासक जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और इसमें हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। अभी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहले कांग्रेस पार्टी ने भी एक ऐसे ही मैराथन का आयोजन किया था और आज आपके सामने ये तस्वीरें आई हैं गिर सोमनाथ से, जहां वहीं के सांसद जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक मैराथन का उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई, जिसमें कई हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कोई भी कोरोना के नियम का पालन नहीं कर रहा था। नेताजी से लगातार हमारे सवाल यही है कि तीसरी लहर के बीच जब पूरा देश इस वक्त ये सोच रहा है कैसे इस लहर से जूझा जाए, क्या ये आयोजन करना जरूरी था? और अगर यहां पर कोरोना का विस्फोट होता है, कई मामले सामने आते हैं, तो क्या इस सांसद को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? रौनक, अगर सांसद को हम जिम्मेदार ठहरा भी देते हैं तो आप बता रहे हैं कि कोई किसी तरह की पेनल्टी तो है नहीं, ये सस्ते में छूट जाएंगे। देखिए, अब हम लोग कौन होते हैं उनको जिम्मेदार गिनवाने वाला है? टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर गिनवाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्यवाही करने वाले होते हैं वो अधिकारी होते हैं। आपने ठीक बताया, इसी प्रकार से कांग्रेस के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से जारी है। एबीपी ने गुजरात में एक मुहिम शुरू की है। जितने भी इस प्रकार के पॉलिटिकल फंक्शन होते हैं वहां हम लोग जाते हैं, वहां से दिखाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है। ये लोग भीड़ में जाते हैं, ये लोग बिना मास्क पहने जाते हैं, ये लोगों से दूर रहे। हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करना कि हो सके तब तक इस प्रकार के कार्यक्रम जहां नेता जाते हो वहां दूर है, क्योंकि नेता दुनिया भर के लोगों को मिलते हैं, शायद अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में मास्क तक नहीं पहनते हैं। तो ऐसे सुपर स्प्रेडर से दूर रह करके हम कई दिनों से मुहिम चला रहे हैं। कुछ नेता संकल्प भी ले चुके हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। रौनक, नेताओं का तो हम गारंटी ले नहीं सकते, लेकिन एबीपी न्यूज़ की यही मुहिम है और यही कोशिश है कि हम लगातार लोगों को जागरूक रखें। आप ऐसे राजनीतिक आयोजनों से या फिर सोशल आयोजनों से भी दूर रहिए, और अगर जाना बिल्कुल ज़रूरी है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।